हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी में आरक्षण के मामले पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और फैसला क्या है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और यूपीएससी के एग्जाम में किसी भी चरण में अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स में लिया हो या मेंस में या इंटरव्यू के समय, तो अगर आप किसी भी चरण में अगर लाभ ले रहे हैं तो अंतिम रूप से अगर आपका परिणाम आता है तो आप वहां पर सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। डबल एडवांटेज आपको नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली ये मामला है क्या, इस मामले को पूरे गहराई से हम लोग अच्छे से समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, क्या वर्डिक्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा है, इन सब बातों को हम लोग समझते हैं। आइए, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि पीडब्ल्यू द्वारा एक प्रारंभ बैच शुरू किया गया है 2.0 3 साल के लिए, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है और बहुत कम मूल्य में उपलब्ध है। 3 साल में पहला साल फाउंडेशन, दूसरा साल एडवांस कोर्स और तीसरा साल रिग्रस प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मामला क्या है, बात को समझिएगा। यूपीएससी द्वारा ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी द्वारा ऑल इंडिया सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है ना। और ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं तो उसमें 3 मुख्य पोस्ट आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। यानी यहां जो आईएफओएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यूपीएससी द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम कराया जाता है। अब हुआ क्या, ये मामला है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। तो यूपीएससी द्वारा 2013 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम कराया गया। ये 2013 का एग्जाम था, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हुआ क्या, इस एग्जाम में इस एग्जाम का चरण भी वैसे ही होता है जैसे यूपीएससी में आपका आईएएस में होता है। पहले आप प्री देते हैं, फिर आप मेंस प्री पास करने के बाद, और फिर आप इंटरव्यू देते हैं, एकदम वही यूपीएससी की तरह। और जिसमें प्री के मार्क्स आपके लास्ट में आपके मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, केवल क्वालिफाई पेपर होता है मेंस लिखने के लिए। ये बात समझना जरूरी है इस बात के लिए। तो हुआ क्या, 2013 में जब आईएफएस का एग्जाम हुआ था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो हुआ क्या, वहां पर प्री का जो कट ऑफ था, प्री एग्जाम का जो कट ऑफ रखा गया था, वो सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो रखा गया था, वो रखा गया था सामान्य वर्ग के लिए ये 267, लगभग 267 रखा गया था, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग है, जिसमें एससी एसटी सब शामिल हैं, आरक्षित वर्ग के लिए अगर बात करें एससी के लिए, तो वो रखा गया था 233, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर हम बात करते हैं, 2 कैंडिडेट की बात करते हैं जहां ये मामला था। एक था कैंडिडेट जी किरण, एक कैंडिडेट था जी किरण, ठीक है, और एक है एंटनी मरैप्पा। एंटनी मरैप्पा, ये 2 कैंडिडेट हैं। जी किरण का जो मार्क्स आया था वो 247 मार्क्स था प्री में, ठीक है। और एंटनी मरैप्पा का जो मार्क्स था वो 270 मार्क्स था। चूंकि जी किरण ने आरक्षित वर्ग का लाभ लिया था, इसीलिए वो बड़े आराम से प्री को क्वालिफाई कर गए। और एंटनी मरैप्पा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से अपने आप को रखे और उन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को भी ऊपर कर 3 मार्क्स ज्यादा ही रखा, इसीलिए ये भी प्री को पास कर गया, ये भी प्री को पास कर गया। अब हुआ क्या, बात को समझना, मैं यहां लिख रहा हूं, जी किरण, एंटनी मरैप्पा, मरैप्पा या मरिप्पा जो बोल सकते हैं। अब इसका क्या मार्क्स था, इसके मार्क्स थे 243 मार्क्स, इसका मार्क्स जो था 247 था, 247 था, ठीक है। और इसके मार्क्स थे, पीटी में प्री की बात कर रहे हैं, इसके 270 मार्क्स थे। इसने क्या किया, आरक्षित वर्ग का लाभ लिया, आरक्षित वर्ग का लाभ लिया, प्री पास किया, बहुत ध्यान से समझना, प्री पास कर लिया। ये
सामान्य वर्ग के अंदर रखा अपने आप को, और सामान्य वर्ग का था 267, ये 233 था, ठीक है, इसीलिए वो पास कर गए, ये प्री पास किए। डन। अब जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट वो क्या है, जी किरण जो थे वो ऑल इंडिया 19th रैंक लिए, ऑल इंडिया 19वां रैंक इनका आया। एंटनी मरैप्पा का जो रैंक था वो ऑल इंडिया 37th रैंक था। और जी किरण अपने आप को चाहते थे कि ये जो आया उनका रैंक, ये सामान्य वर्ग में आए, सामान्य वर्ग में उनको ये रैंकिंग प्राप्त। एंटनी मरैप्पा चूंकि वो सामान्य वर्ग ले रखे थे तो उनको सामान्य वर्ग से ही ये रैंकिंग प्राप्त हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी किरण को सामान्य वर्ग से ये रैंक नहीं मिलेगा या नहीं मिल सकता है, जबकि एंटनी मरैप्पा को सामान्य वर्ग से ही 37th रैंक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अपने एग्जाम के अगर किसी भी चरण में आरक्षित वर्ग होने का लाभ ले लिया है तो फिर अंतिम परिणाम में आप सामान्य वर्ग का लाभ कैसे ले सकते हैं? आपको सामान्य वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि जरा समझिएगा इसको, यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास भी गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के पास गया, और कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा गया कि चूंकि प्री के जो मार्क्स होते हैं, प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं, वो अंतिम रूप से जोड़े नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स में कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लिया है तो उसको वो चाहे तो जनरल कैटेगरी का लाभ अंतिम परिणाम में ले सकता है, क्योंकि इसने प्री के जो मार्क्स हैं वो चूंकि अंतिम में नहीं जोड़े जाते हैं तो इसने अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं किया है। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका डोमिनो प्रभाव पड़ता है, डोमिनो इफेक्ट होता है कि अगर कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स में कट ऑफ का लाभ लेता है या कोई कैंडिडेट अपने आयु वर्ग का लाभ लेता है, आयु का रिलैक्सेशन का लाभ लेता है या किसी भी अन्य प्रकार का लाभ लेता है, तो उसका प्रभाव अंतिम परिणाम में पड़ता ही है या पूरे एग्जाम में पड़ता है। तो ये डोमिनो इफेक्ट होता है, और चूंकि डोमिनो इफेक्ट यहां भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए जी किरण को यहां जनरल कैंडिडेट या जनरल का लाभ अंतिम परिणाम में नहीं प्राप्त होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उलट दिया और इस फैसले के खिलाफ फैसला दिया कि नहीं, अगर कोई कैंडिडेट पूरे एग्जाम के चरण में, यूपीएससी के एग्जाम के चरण में अगर किसी भी चरण में उसने अगर अपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है तो वो अंतिम परिणाम में जनरल कैंडिडेट का लाभ नहीं लेगा, नहीं ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 की भी बात की, अनुच्छेद 16 जो समान अवसर की बात करता है, और समान अवसर की बात यहां जो प्रतिस्पर्धा की समान शर्तें भी होनी चाहिए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में अनुच्छेद 14 की भी बात कही, इसको ध्यान में रखा। अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद अगर बात करें 16(1) की बात करें जो समान अवसर की बात करता है, और अनुच्छेद 16(4) की भी बात करता है, सबसेक्शन 4 जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है। ध्यान से समझना, 14 जो समानता की बात करता है, 16(1) जो समान अवसर, रोजगार में समान अवसर, और 16 सबसेक्शन 4 की भी बात किया है। तीनों को ध्यान में रख करके ये फैसला सुनाया है, जहां पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई है, जहां पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात की गई है। और साथ ही साथ जो यूपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया था IFOS 2013, इसका भी क्लॉज नंबर अगर रूल नंबर देखा जाए 14 सब रूल 1 नंबर 14 रूल नंबर 14 सब रूल 1 नंबर की बात करें तो वहां भी यह बात किया गया है कि कोई अभ्यर्थी अगर अपने किसी भी अपने एग्जाम के इस प्रोसेस में आरक्षण का लाभ लेता है तो अंतिम परिणाम में वह फिर सामान्य वर्ग का लाभ नहीं लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार आप डबल एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। और एक बात और बहुत बड़ी बात कही गई कि आरक्षण जो है वो समानता
को खत्म करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि आरक्षण जो है वो समानता को प्राप्त करने का एक साधन है। सो दिस इज ऑल, इसको दिमाग में बैठाइए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।